प्यारे की हाँ जी। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी चौपाई चल रही थी। पूछ नीके अपने धनी को भी नीके देख तारतम, नीके देख फुरमान को भी पूछ नीके आतम। भी पूछ संगी तू अपने जो हुए पिंड थे दूर। दई साखें अजू ले खड़ी देख रोशन अपना नूर। क्या कि हमको, जो बात अभी मैं सुंदरता जी वो प्रेम पाती वाली कर रही थी उसी को दोबारा मैं लेती हूँ। कि लकड़ी के अंदर अग्नि है और पत्थर के अंदर भी अग्नि है, परंतु कहने को वो लकड़ी कही जाती है और पत्थर कहा जाता है। लेकिन वो अग्नि प्रकाश, वो जो अग्नि है प्राणनाथ जी का स्वरूप है सतगुरु महाराज के अंदर, धामधनी के अंदर। वो एक सीमा में, एक तन में नहीं बंधा हुआ, लेकिन जिस तन में आया है नाम तो उनका ही लिया जाए। जैसे इसका बड़ा अच्छा सिंपल सा एग्जांपल है। धनी ने सतगुरु महाराज सरकार श्री जी के अंदर ये भेद स्पष्ट किया उनके अंदर कि निज नाम शिरजी साहिब जी, कि तारतम निज नाम शिरजी साहिब जी। उनको ये बात समझ में आई इस वाणी के माध्यम से। उन्होंने धनी का दर्द लेकर, कि धनी ने ये बात मुझको खोली है, उन्होंने इस बात का विस्तार, इस बात की गवाही, इस बात का उन्होंने प्रमाण वेदों शास्त्रों के अलावा वाणी में भी भांति भांति से अनेक तरह से उन्होंने उन गवाहियों को धनी का दर्द लेकर, धनी का भाव लेकर, कि धनी ने हमको अपने दिल के राज सारे बताए हैं, तो उन्होंने वो राज सुंदर साथ के बीच में खोले, जाहिर किए। अब कहने को जाहिर किसने किए सुंदर साथ जी? सरकार ने किए, सरकार ने किए। सरकार, तनका सरकार तो राज्य को ही कहते हैं सुंदर साथ जी, बुरा ना मानिए। जगदीश चंद्र जी आहूजा, तन का नाम तो जगदीश है, लेकिन उनके अंदर बैठे उस राज्य महाराज के आवेश स्वरूप ने उन बातों को जाहिर किया। लेकिन दिखने में क्या आएगा? सरकार श्री, सरकार श्री। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए थे या जो वो जहां की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उन्होंने हमें धाम से जोड़ा है। उन्होंने मुझे मेरे परम धाम से जोड़ा। उन्होंने मुझे अपने घर से की पहचान कराई। उन्होंने मुझे धनी के स्वरूप की पहचान कराई। इस वास्ते मैं उस तन पर, उसके प्रति मेरा इतना समर्पण है। प्राणनाथ जी का भी स्वरूप इसी भांति से है। महराज ठाकुर का तन है, लेकिन उनके अंदर प्राणनाथ जी आवेश स्वरूप से विराजित है, जो हमको नित्य नई बात और सुंदर साथ जो उनके ऊपर समर्पित हुए। तो क्या वो महराज ठाकुर के तन के ऊपर समर्पित हुए? नहीं, वो उस आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी के ऊपर समर्पित है। लेकिन कहने के लिए तो उस समय यही कहा गया कि भाई हम महराज ठाकुर के साथ चलते हैं। तो वो ये करे, भी पूछ अब संगी अपने, अपने संगियों से, अपने साथ चलने वालों से भी कभी पूछना, जो हुए पिंड थे दूर, जो इस पांच तत्व की शरीर की काया से परे होकर निर्विकार भाव से जिन्होंने धनी के स्वरूप की पहचान करी। और इस ये पर्दा है, ये माया, ये पर्दा रूप है। ये पर्दा हटा दिया अगर धनी ने, तो हमें अपने, उन्होंने साक्षात स्वरूप की पहचान कराई। कई साखें अजूले खड़ी देख रोशन अपना नूर। और इसके अलावा भी कहते कई साक्षियां खड़ी हुई है उनके स्वरूप का, प्राणनाथ जी के स्वरूप का। सुंदर साथ जी देखिए, हरिद्वार में ये साक्षी नहीं तो क्या है कि सारा ब्रह्मांड, सारे दुनिया के ज्ञान का ब्रह्मांड जितना भी था ढह गया एक प्राणनाथ जी के दो प्रश्न पूछने से, कि मेरे जीव की मुक्ति का मार्ग क्या है, किसी एक के पास जवाब नहीं। तो प्राणनाथ जी का स्वरूप जो है, वो कोई तन लेकर ही तो खड़ा था, और वो तन ही तो क्या नाम प्राणनाथ कहला रहा है। यही तो फर्क है समझने में और कहने में बात। लेकिन जो भागवंती, कोई भागवंती जाने आपको भी,
कि ये वो भागवंती रूहें ही जानती हैं कि हम उनके अंदर बैठे स्वरूप से जुड़े हुए हैं। हम रूप से नहीं जुड़े। रूप से जुड़े होते तो फिर संसार की दौड़ होती है, हमारी हमारी धनी की तरफ दौड़ लग जाती है, हमारी आत्म जागृति की ओर दौड़ हो जाती है, हमारी सुंदर साथ से मिलन की दौड़ हो जाती है, हमारी तड़प सुंदर साथ से मिलन की दौड़। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम धनी की, क्योंकि उसके अंदर जो धनी बैठे हैं वो ज्योत है, वो प्रकाश है। उन्होंने देख रोशन अपना नूर, उन्होंने वो जैसे खुद रोशन, खुद प्रकाशवान है। नूर का मतलब क्या है? प्रकाश। नूर का मतलब क्या है? शोभा। नूर का मतलब क्या है? अक्षर ब्रह्म, सत्य का खड़ा होना। देख अपना नूर, देख अपनी शोभा, कि हम धनी से जुड़े हैं तो हमारा कैसा स्वरूप खड़ा होता चला गया। हमें धनी ने कैसी शोभा देनी शुरू कर दी है। धनी ने हमें सत्य के मार्ग पर कैसा अडिग होकर खड़ा किया। ये है उनके स्वरूप की पहचान। फिर उनके स्वरूप पर कुर्बान होने के लिए किसी और से पूछना पड़े तो फिर हमें पहचान नहीं। और पहचान, और फिर हमारा मन डगमगाए तो भी हमें पहचान नहीं। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। सुंदरता जी एक इसी से आगे भी, एती साखें लेके कहाँ लगत झूठे अंग। और फिर भी इतनी गवाहियां लेकर यदि हम झूठे इस माया के अंगों में लग रही हैं, माया के विकारों में लग रहे हैं, माया के परिवारों में जुड़ रहे, से माया के परिवार कर्तव्य निभाए, कोई मना नहीं करता, धनी भी मना नहीं करता, परंतु मरे नहीं उनको। हम मर तो माया के लिए रहे हैं और बातें जबान बड़ी बड़ी चलाते हैं कि हम धनी की राह पे कुर्बान हो जाएंगे। जो धनी की राह पर चल रहे हैं उनकी भी अ, हम खिंचाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया की बुद्धि से लेकर सोच रहे हैं। लालदास जी देखिए, सुंदरदास जी जब आए थे ना औरंगजेब को देकर, तो मुकुंददास जी जैसे उन्हें क्या ही दिया था, हम इनके साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे, ये मुसलमान हैं। कही थी बात की नहीं की थी। जो ज्ञान का ही तो अहंकार था मुकुंददास जी को, कि जो मुझे भागवत का ज्ञान आता है या जो मुझे बात समझ में आती है वो इनको नहीं आती। तभी तो प्राणनाथ जी ने उदयपुर में हमको फकीरी भेष सब सुंदर साथ को धरवाया था। इन पांच तत्व के शरीरों को दिलाया था फकीरी भेष। क्यों? क्योंकि धनी की राह पर जो कुर्बान हो रहे हैं उल्टा उन्हीं की हम खिंचाई करने पर लगे हुए हैं। उलट रही, आग पड़ो तिनकारो जो धाम की राह ना ले। धनी की राह पर चलने वालों की लैग पुलिंग हो रही है सुंदर सा। जो धनी की राह पर चल रहे हैं उनको खींचा जा रहा है कि नहीं तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम नहीं माने। और धनी के स्वरूप पर वो कुर्बान हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं? एती साखे लेके कहा लगत झूठे अंग, अजू ना लगे तो को धाम को साचो सनबंध संग। अभी भी तुझे नहीं सच्चे सनबंध की पहचान हुई उनका। अब हम धनी का संग नहीं छोड़ेंगे। माया छूटती है तो छूट, माया के परिवार वाले छूटते हैं तो छूट जाए, वो अंगी संगी छूटते हैं तो छूट जाए, जिन्होंने मेरे साथ धनी की राह पर कदम नहीं रखा। जो रखने हैं तो आओ चलो संग हमारा, लेकिन जो चलना नहीं चाहते उनके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते ना। वो हमें चाहे कि हमें रोक ले। तो हम सुंदर साथ के अंदर भी लालदास जी कहते हैं कि धनी दिया हुआ ही जोश है। तो फिर माया हमारा कैसे रोक पाएगी? लेकिन एक ऐसे भी हैं जो धनी की पहचान करने के बाद भी माया में ही लगे पड़े हैं। तो आग पड़ो तिनका है। ऐसे ही अभी कल परसों कहीं पढ़ रहे थे कि सुंदर साथ, वो जो रास की रामत आती है कि भाई रामत एक खेल रहे हैं और उसमें कुछ सुंदर साथ धनी के चरण पकड़ कर बैठे हैं और कुछ सुंदर साथ रोल प्ले कर रहे हैं कि धनी के चरण छुड़वाने का। तो सुंदर साथ जी, तो एक जना कहने लगा उसमें से कि माया हमारे चरण छोड़वा रही है। मैं कह रुकिए एक मिनट, रास की रामत है, रास में माया नहीं है, रास में कौन है? दोनों ही सुंदर साथ। तो हम आपस में ही लेग पुलिंग करने में लगे हैं। जो चल रहे हैं उनसे चिढ़कर, उनसे हम ईर्ष्या और द्वेष के चक्कर में लेग पुलिंग करने में लगे हैं। शास्त्र संगी सब यो कहे विचार देख श्री मामत, जैसी होए हृदय में तैसी पाइए गत।
अब शास्त्र क्या कह रहे हैं, वेद कतेब क्या कह रहे हैं, और चलने वाले संगी साथी सब क्या कह रहे हैं। यो कहे विचार देख श्री महामती जी इंद्रावती जी के तन में बैठकर क्या हमको संदेशा दे रही हैं कि विचार करके देखना, जैसी होए हृदय मिने वैसी पाइए गति। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी ही स्थिति, वैसी ही गति मिलती है, वैसी ही मुक्ति मिलती है, वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। तो उस हृदय में मन को विकारों से रहित करके निर्विकार भाव से एक बात को विचार करें, किसी भी सुंदर साथ के प्रति या कोई भी बात को, तब हम एक सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे और फिर आत्मदृष्टि से वाणी के द्वारा उसको प्रमाणित करते हैं। छत्रसाल जी चले थे तो उनके चाचा बलदीवान दुश्मन हो गए थे, वो धनी गिरा पर चलने ही नहीं देते। सुंदरता जी देखिए आप, प्राणनाथ जी पिछले 10 साल में जब आता है पन्ना जी में, उन्होंने अ, जब परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते थे और लालदास जी भी उनका वर्णन करते थे, तो मोमिन सुंदर साथ सोया ही नहीं करते थे। लेकिन कभी बीतक साहब में ये विचार करके देखा हमने कि जब वो कहते थे कि अंत समय में कई तो उठकर, भाई जब बैठक खत्म हो जाती थी तो उठकर चले जाते थे, लेकिन वहीं पर ही बंगला जी में कुछ सुंदर साथ गिने चुने ही रह जाते थे, 20-25। स्वामी जी भी वहीं पर लेट जाया करते थे, मतलब ले बैठे रहते थे। आंख मूंद गई तो मूंद गई, किसी ने सही गलत बोला तो झट से टोक दिया करते। इतना परम धाम में धनी का ध्यान। वो जी उनका तो अपना तो ध्यान इंद्रावती जी का रह नहीं था, लेकिन वो सुंदर साथ भी उसमें गर्क होते चले जाते हैं। तो जैसी होए हृदय में, अब हृदय में क्या रह गया था उन मोमियों के, केवल और केवल परम धाम। जैसी होए धनी एक नजर में लेके उड़ाए दीजिए शरीर। कि अगर हमने अपने हृदय में धनी को ही धारण कर लिया तो बस हमारी गति घर परम धाम की ही है। सुंदरता जी इसी संदर्भ में एक प्रसंग सुनाऊंगी अभी, कि महामती कहे पीछा ना देखिए नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरमान। कि राजी महाराज इंद्रावती जी के तन में बैठ कर क्या कह रहे हैं कि अब पीछा नहीं देखना, मुड़कर अब पीछे नहीं देखना, पीछे जो हो गया हो गया, और जो हो रहा है होने दो। हमने कदम आगे बढ़ा दिया तो नहीं किसी की परवाह। किधर कदम कदम बढ़ा दिया, धाम की राह की तरफ कदम बढ़ा दिया। हमने कुर्बानी के पथ पर कदम बढ़ा दिए। हमने धनी के स्वरूप को पहचान करने के लिए कदम बढ़ा दिए। तो मुड़कर पीछे नहीं देखना कि पीछे क्या हुआ, पीछे लोग क्या कह रहे हैं, अपना चलते चलो आप। और ना ही किसी की परवाह, और इतना दृढ़ता से धनी के चरण पकड़िए पकड़िए कि आपको कोई कुछ भी कहे। मुझे तो याद है सरकार कहा करते थे कि अगर आपके सामने साक्षात परम धाम से भी स्वरूप आ जाए और इस वाणी के विरुद्ध कोई बात कहे, तो कहना भाई आप होंगे धामधनी मुझे नहीं पता, इस वाणी से प्रमाण दे दो कि आप ये बात कह रहे हो वो सच्ची है। प्रमाण है नहीं, वाणी सारी ही पुकार पुकार कहे श्री मोहम्मद कि मुझे सतगुरु देवचंद्र जी के रूप में धनी मिले, और इंद्रावती जी के और सुंदर साथ को इंद्रावती जी के रूप में। सब कह रहे हैं, छत्रसाल जी भी कह रहे हैं, लालदास जी भी कह रहे हैं। तो अब और कितनी गवाहियां चाहिए, अब किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। समय प्रधान में समय का सतगुरु होता ही होता है। वो प्राणनाथ जी आज भी गए नहीं है, पन्ना जी में साक्षात विराजित है। वहीं से ही धनी का नूर मोमिन लेकर आते हैं और फिर अपने अपने क्षेत्रों में उस चीज का प्रकाश होता है। धनी की वाणी का ज्ञान का प्रकाश होता है, धनी की मेहर और लीला का प्रकाश होता है। हम धनी की लीला को कहाँ जान सकते हैं, छठा दिन मोमिनों का कहाँ हमने जाना, मोमिनों के दिल को ही अर्श करके कहा गया। तो सुंदरता एक धाम हृदय में लेकर और नजर में क्या लीजिए, एक केवल धनी को और परम धाम को
परम धाम क्या है? धनी का स्वरूप ही परम धाम है सुंदर सा जी। परम धाम धनी के हृदय में बसता है। तारतम क्या है? 25 पक्ष है। और वो क्या है? हृदय है। किसका? धनी का हृदय। तो धनी को अगर हमने धारण कर लिया, स्वरूप को धारण कर लिया, उड़ाएगी जी अरवा। तो फिर अपनी इस अरवा को, जो मेरी आत्म बैठी है इस पांच तत्व के तन में, उसको छोड़कर धनी के चरणों में ही मिल जाए। बस यही प्रार्थना, यही इंद्रावती जी करिए आग। और कब हो पाएगा? जब हमारा समर्पण पूर्ण होगा, हमारी श्रद्धा पूर्ण होगी, हमारा धनी के प्रति कुर्बानी पूर्ण होगी। और उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि हमारी गुण और इंद्रियां हमारी रहनी में कितने आ रहे। हमारी रहनी ही यही है कि हम धनी के प्रति समर्पित हो जाए, सतगुरु महाराज के प्रति समर्पित हो। यही रहनी है सुंदर सा जी, टॉप लेवल की रहनी, कि हमने पिंड से परे उनको पहचान कर। और उन्होंने भी हमको आकर हमारा हाथ थामा है। उन्होंने आप पहचान कराई अपनी, दई अपने पास जगाएगी। तो इसी प्रसंग से, संदर्भ से सुंदर सा जी, क्योंकि आजकल रात दिन एक बात कही जाने लग पड़ी है कि भाई सतगुरु स्वरूप नहीं, सतगुरु स्वरूप रज्जी का ही स्वरूप है। लेकिन वो सतगुरु स्वरूप किसी तन में आएंगे, ये बात पक्की है। वो आवेश स्वरूप कोई हवा में नहीं हिलेगा। कोई सा भी तन, जो भी इस समय इस ब्रह्मांड में जागने के कार्य हो रहे हैं, वो धनी के ही शक्ति से हो रहे हैं। कोई पत्थर नहीं कोई कर रहे। पांच तत्व के शरीर की ताकत नहीं कि इन वचनों को मुख से निकाल भी सके। लेकिन हम अपनी गुण इंद्रियों के विकारों में पड़कर हम उन धनी की उस लीला को जान और समझ ही नहीं पाते। एक बार क्या हुआ कि एक तोता, एक पंडित जी के पास एक तोता था। पंडित जी कहते थे, हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। जैसे ही पंडित जी वो बोला करते थे, तोता कहता पंडित झूठा है। तोता बोलता था। जैसे ही पंडित जी बोले हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता उसी समय टैं टैं करके क्या बोलना शुरू कर देता था? पंडित झूठा है, पंडित झूठा। अब एक बार बात हुई, दो बार बात हुई, पंडित के दिल पर बड़ी चोट लग गई। वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास गया तो उसने कहा कि भाई मेरा तोता, मैं जैसे ही बोलता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, और तोता मेरा बोलना चालू कर देता है कि पंडित झूठा है। आप जरा इस बात का समाधान दीजिए मुझे कि भाई ये क्या चक्कर है। तो गुरु जी तोते के पास आए। क्या तोता ले आ मेरे पास? तो तोता वो ले आया। अब उन्होंने, गुरु जी ने पूछा, भाई तेरे को क्या परेशानी है इस बात से कि हरि मिले तो बंधन छूटे? पंडित कैसे झूठे? तो तोते ने कहा कि मैं आपको क्या बात बताऊं, कि मैं एक पेड़ पर एक साधु के पास रहा करता था। तो उनसे वो बोला करते थे, तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो उनके शिष्यों ने मुझे पकड़ लिया, और उनके पास कोई एक से हाँ, उनके शिष्यों ने मुझे पकड़ लिया और लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया। मैं चुप कर गया। फिर उनके पास कुछ दिनों बाद एक सेठ आया। उसने उनको बड़ी धनराशि सेवा करी। तो उस गुरु, उस साधु ने प्रसन्न होकर वो तोता मुझे उस सेठ को दे दिया। अब उस सेठ ने मुझे क्या किया कि लोहे के पिंजड़े से निकालकर चांदी के पिंजड़े में बंद कर। अब सेठ का एक बार राजा से वास्ता पड़ा। तो राजा ने कोई सेठ, मतलब उसने, सेठ ने क्या किया कि राजा को गिफ्ट करने के लिए मुझे उस चांदी के पिंजड़े में रानी को मुझे गिफ्ट कर दिया। अब जब गिफ्ट कर दिया, रानी के पास गया, रानी की महिमा अपनी है, राजा रानी की। बोला मैं यही करता था, हरि मिले तो बंधन छूटे। लेकिन मेरे ऊपर बंधन पे बंधन चलते गए। अब रानी ने मुझे सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया।
मेरा बंधन नहीं छूटा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तोता जो था बार बार रोने लग पड़ा, बड़ी सारी उसको वो उसमें, क्योंकि पिंजड़े में बंद रहता था। और उसी गांव में अब वो साधु जो आए, बड़े गुरुजन आए, तो वो कहे हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे, सब झूठा है, सब झूठा है। तो तब कहने लग पड़ा रानी के पास। अब रानी ने उनको बुलाया, गुरु को, कि भाई देखिए मेरा तोता ये बात कहता है, कैसी बात है। तो गुरु जी ने उससे धीरे से पूछा, भाई क्या बात है। जब मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, कहाँ हरि मुझे छुड़ाने आते हैं, हरि मुझे छुड़ाने नहीं आते। मेरा बंधन दूसरी तरह के, एक बंधन लोहे का बंधन, चांदी का बंधन, सोने का बंधन, बंधन तो मैं और कड़े से कड़े बंधन में बंधता जाऊं। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा मैं तुझे एक तरकीब बता, आज तू अपनी सांस रोक कर बैठ जा और उठना मत। कोई कितना भी शोर मचाए, बेहोश पड़ जाए, सांस तेरी चलनी नहीं चाहिए। पर ठीक है। तोते ने वही प्रक्रिया चालू कर दी, चारों तरफ। अब जैसे ही रानी ने देखा कि आज आवाज नहीं आ रही तोते की, क्या चक्कर है, तो रानी ने उसको हिला हिला के देखा, मतलब पिंजड़े को हिलाया कि भाई कभी तोता इधर गिर जाए, कभी उधर गिर जाए, चारों तरफ खबर फैल गई, तोता मर गया, तोता मर गया। अब भाई मरे हुए को कौन रखता है अपने घर में। तो रानी ने जैसे ही पिंजड़ा खोला और तोते को पता लगा, तोता उड़ा। और तोता उस पेड़ की, अपनी रानी के बाहर वाले पेड़ की डाल पर क्या बैठ के बोला, हरी मिले तो बंधन झूठ, हरी मिले तो बंधन छूटे, झूठा है सही गुरु मिले तो बंधन छूटे। ये लाइन सही। इसी प्रकार से जब प्राणनाथ जी के स्वरूप में हमको सतगुरु धाम धनी अक्षरातीत मिलते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं आदि के कदमों पर कदम धरने की, जो हमें बल देते हैं शूरवीर, हमें तामसी बल की पहचान कराते हैं, हमें माया और ब्रह्म का भेद करना सिखाते हैं, तब कहा जाता है गुरु मिले तो बंधन छूटे। और सुंदर सा जी ये प्रसंग मैं कहीं अपने मन गढ़ंत नहीं सुना रही हूँ, वो कोई भागवंती जाने या को भेद, उस प्रसंग उस किताब में अपने ही किसी सुंदर साथ का भी, मुझे पूरा उसका प्रसंग मालूम नहीं है, मैं बताऊंगी वो भी उसका ढूंढ कर। तो उसमें लिखा हुआ, और अंत में उसमें उसमें 4 लाइनें क्या लिखी हुई है सुंदर सा जी, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। कि तोता है हमारा जीव, और जो बंधन है हमारे जीव को, वो बंधन है किस चीज के, लोहे का बंधन है। हमें, हम पढ़े लिखे हैं। चांदी का बंधन है हमारे शुरू कर रही हूँ। हाँ जी। ऊपर जी। तो सुंदर साथ जी कि उन्होंने उस प्रसंग में उन्होंने आगे लिखा है कि वो बंधन जो है, पहले अपने शरीर के ज्ञान का बंधन है, फिर दूसरा बंधन है कि हमने वाणी पढ़नी शुरू कर दी, हमें ज्ञान आता है, हमें विशेष बातें खोलनी आती हैं, हमें तर्क और वितर्क की बुद्धि आती है। ये सोने का बंधन है। जितना भी ज्ञान हम ले रहे हैं, ये सोने का बंधन है। लेकिन जिसने सतगुरु का संग कर लिया, वो इन सारे बंधनों से छूट गया। और अगर आप कहेंगे ना सुंदर साथ जी, मैं उसकी कॉपी निकाल के आप सब सुंदर साथ को पूरी लाइन सुनाऊंगी पढ़कर, मैं अभी भी उसकी एग्जैक्ट लाइन नहीं पढ़ पाई। उन्होंने कहा पढ़ लेना, ज्ञान ले लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन बंधन है ये, एक से ऊपर एक बंधन है। जब साचे सतगुरु मिलेंगे, जो हमारे जीव को दिशा निर्देश करेंगे, हमें किस भांति से चलना है, हमें हादी के कदमों पर कैसे चलना है, हमें धनी को पाने के लिए कौन सा प्रयास करना है,
तब ये सारे बंधन छूटेंगे। और ये काम जो प्राणनाथ जी के रूप में, श्री महराज ठाकुर के तन में, इंद्रावती जी के आत्म में जिन सुंदर साथ को धनी मिले हैं, और उन्होंने कहा कि ये काम मेरा और तेरा नहीं है। मैं उनको कह दिया था प्यारी जी को, ये काम या इस लीला का होगी बड़ा विस्तार, आगे बहुत या लीला का हो गया बड़ा विस्तार। विस्तार कैसे होगा? छठा दिन मोमिनों का, छत्रसाल जी के द्वारा उन्होंने मोमिनों को जगह जगह देश विदेश में भेज दिया। और उसके बाद भी आज दिन तक, चाहे शेरपुर वाले महाराज जी हो, चाहे जुगल दास जी महाराज जी हो, या और कौन हो, राम रतन दास जी महाराज जी हो, या सरकार शरी जी हो, या आज के समय में जिसको भी सतगुरु मिलते हैं, उसको गुरु बिना गति नहीं। गुरु मिले तो सही गुरु मिले, उसमें लाइन लिखी हुई है सुंदर जी, गुरु भी नहीं, सही गुरु मिले तो मुक्ति पावे, तो बंधन छूटे। तो राजी महाराज का जब संग मिल जाए, और फिर हम कायरता दिखाएं, आग पड़ो तिन कायरो, फिर हमारे से निकृष्ट, हमारे से गया गुजरा कोई इस संसार में है नहीं। हमें धनी की राह पर चलते वक्त बस धनी को नजर में लेकर राजी महाराज के स्वरूप को नजर, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया सारा संसार इसी में लगा हुआ। आप कितनों को, कोई भागवंती जाने ये भेद, बस इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया। कोई भाग, किताब का नाम ही यही है, कोई भागवंती जाने ए भेद, सब नहीं जान सकते। एक देखिए सुंदर सा बात को नेगेटिव प्रकट करने, नेगेटिविटी से तो तरीका होता है प्रकट करने का, उन्होंने उसी में पॉजिटिविटी, उन्होंने कहा संसार कैसा भी है, कोई भागवंत, जो कोई सुहागन नार होगी, जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी, जो धनी की यमुना नार होगी, वो इस बात को ले ले, बाकी कोई लेगा नहीं। शास्त्र सब यो कहे, जैसी होए हृदय में तैसी पाइए गत। अगर हृदय में मेरे पास धाम धनी का स्वरूप है, हृदय में मेरे पास मेरे सतगुरु महाराज का स्वरूप है, हृदय में मेरे धाम है, क्योंकि वो मेरे धनी अपने हृदय में धाम को बसाते हैं। परम धाम से धनी नहीं है, धनी से परम धाम है। कबीला भी आपको, सुंदर साथ का भी संग, आपको सच्ची सत्संग भी कब मिलती है? जब धनी की मेहर और कृपा होती है। उस सत्संग को आप हल्के में मत लीजिए। संगत आपको इसीलिए दी जाती है, चार जनों की संगत हमको रजी महाराज इसलिए देते हैं, बैठक में मिलावा इसीलिए करते हैं कि हमारे अहंकार टूटे, हमारे विकार खत्म हुए, हम एक दूसरे के गुण अवगुण ना देखकर हम धाम का प्रेम लेकर धनी की राह पर चले। सुंदर सा जी, मेरे ख्याल से समय खत्म हो गया, पता नहीं मेरी मीटिंग कैसे क्लोज हो गई थी। कोई और सुंदर साथ कोई बात कहना चाहे तो कह सकते हैं, अभी 5 मिनट हैं। प्रकरण अब अगली बार ही शुरू करेंगे कि राग श्री सैया हम धाम चले। अब जो कोई चले या ना चले, मैं इसकी प्रक्रिया भूमिका बांध देती हूँ थोड़ी सी, कि कोई चले या ना चले, मुझे धाम की ओर चलना है। एक तो ये जहरी प्रसंग है सुंदर सा जी, बीतक साहब आ रही है, तीज और चौथ का है, कि जहरी प्रसंग क्या है कि उन्होंने तन रूपी पर्दा खत्म कर दिया, और धनी के साथ एक रूप एक रंग में मिलकर एक तत्व हो गए। इंद्रावती जी की आत्मा धनी ही बन गई, धनी का स्वरूप ही हो गया। और वो जो पांच तत्व का तन था उसको भी उन्होंने कह दिया, अब वो पांच तत्व का तन नहीं रह गया, वो भी धनी का स्वरूप हो गया। उस स्वरूप में भी सुंदर साथ रज्जी के दीदार किया करते। तो अब वो क्या कहते हैं, सैया हम धाम चले। अब कोई जिन्होंने आग पढ़नी है, जिनको कायरता दिखानी है, जिन्होंने संसार तब में तुम्हारी माया में सहजे भोगो सुख ना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सब अपनी अपनी माया में सहज से सुख भोगो, आराम से सुख भोगो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो धनी की राह पर चल चुके हैं, जिन्होंने महामती कहे पीछा ना देखिए, पीछे अब मुड़ कर नहीं देखना कि पीछे हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने किया, या हमारी गुण इंद्रियां कैसी थी, हमने ऐसे विकार किए। सबसे होते हैं सुंदर सा जी, मैं भी पांच तत्व का शरीर हूँ, मेरे से कितनी गलतियां हुई हैं। लेकिन जब धनी को नजर में ले लिया,
धनी के प्रति समर्पण आ गए, धनी के प्रति कुर्बानी आ गई, धनी की राह पर चलने का दृढ़ निश्चय आ गया। धनी जिन विध आप मुझे ले चलो, अपने संग मुझे चलना है। जब ये दृढ़ निश्चय आ गया तो सैया हम धाम चले। ऐलान हो रहा है। सुंदर सा जी, कौन करता है ऐलान? सैया हम धाम चले। ऐलान करके सारे संसार में ढिंडोरा पीट के इंद्रावती जी तन छोड़ गए। अब हम धाम चले, और धाम हमारे हृदय में आ। और कहाँ धाम चले? मोमिनों के दिल में धाम में चले। कहीं और नहीं जाना धाम। परम धाम में तो एक भी नहीं जा सकती। सतगुरु देवचंद्र जी ने 5 तत्वों का शरीर छोड़ा तो उनके अंदर बैठे श्यामा जी आवेश स्वरूप इंद्रावती जी की आत्म को उन्होंने रथ बनाया। सारथी किसको बनाया? इंद्रावती जी को। और रथ किसका लिया? महराज ठाकुर के तन का। घोड़े किसके बांधे? चलानी है गाड़ी धनी की। घोड़े किसके बांधे? जोश के। लगाम किसकी ली? बड़ी गहरी बातें हैं सुंदर सा। अभी सारा रहस्य खत्म हो जाएगा, सारा रस वो खत्म हो जाएगा। महामती कौन है? वो 5 शक्तियों के वारिस इंद्रावती जी। और रथ उन्होंने धारण किया वो नारायण। वो रथ भी तो उनका कितना शानदार हो गया। साधारण बात है क्या? लेकिन क्यों कहनी भी क्यों, और क्यों? जिसको समझ में है, जो समझ सके सो लीजिए। इशारतों में बात कही है। जुगलदास जी कहते हैं इतनी शानदार बात वो लिखते हैं। वैसे तो राजी महाराज ने कोई भी बात, मतलब वो धनी क्या जो शानदार बात मानी। मोमिन नहीं है वो। वही यही तो पहचान करने की जरूरत है कि उनके अंदर धनी ने शानदार बातें लिखवा दी। शोभा किसको मिल गई? उस रथ को मिल गई। जुगलदास जी कहना पड़ेगा ना, तन का नाम तो लेना पड़ेगा ना, कि कह दिया प्राणनाथ जी ने लिखवाई। जुगलदास जी ने लिखवाई, लालदास जी ने लिखी। भीतर शोभा किसको मिल रही है? लालदास जी को। और लालदास जी ने प्रश्न किया था, मैं आपसे आकर तो सूरत में मिला था, उससे पहले वाली बीतक जो आपके साथ घटित हुई वो मेरे को तो पता ही नहीं। तो राजी महाराज ने उनको कहा, भाई मैं आके बैठूंगा, मेरे साथ सारी घटनाएं घटित हो रही है। श्यामा जी तेरे अंदर आकर बैठेंगी, रज्जी बैठेंगे, अक्षर ब्रह्म बैठेंगे, जबराइल बैठेगा, असराफील बैठेगा, वो सारे मिलकर तेरे से कहलवाएंगे। लेकिन कहीं किसने बीतक सुंदर लालदास। आग पड़ो तिन कायरो जो धाम की राह न ले। फिर हाँ ऐसे इतनी साक्षियां, इतनी गवाहियां, इतने प्रमाण अपनी आत्म के साथ लेकर, धनी के साथ लेकर। मुझे याद है आज भी, जब निजनाम श्री जी साहिब जी जाहिर करने के लिए पन्ना जी गए थे, हम सब सुंदर साथ सरकार गए थे कुछ सुंदर साथ को लेकर। तब सुंदर साथ जी, मैं भी उन सौभाग्यवानों में से एक थी कि धनी वो उनका हुक्म हुआ था कि तू भी आ जा पन्ना जी। तो हम मैं भी पन्ना जी गई थी जयपुर से। तो सुंदर साथ जी, उस समय का मुझे सीन याद है कि लोग मारने को उतारू हो गए थे, लेकिन एक सुंदर साथ को भी बाल बीका। एक बड़े हॉल में पूरी मीटिंग की गई थी, उसका लाइव जो है ना प्रसारण टीवी पर चल रहा था। उसमें सरकार के साथ भी सुंदर साथ बैठे हुए थे। और लेकिन बाहर क्या हुआ था कि बाहर जो सुंदर सा, तो उस समय सरकार ने सबको कहा था कि भाई सब इकट्ठे रह के चलना, अलग अलग मत होना, कोई भी किसी से बिछुड़ ना जाए। क्यों? क्योंकि इतनी मतलब विरोध का स्वर पैदा हुआ था उस समय। लेकिन धनी अपनी बात को जाहिर करने के लिए कोई कायरता नहीं दिखा। सतगुरु महाराज, और उन्होंने हमको वही बल दिया, उन्होंने हमको वही सूर धीर राह पर चलना सिखाया कि धनी की बात को कहने में कोई मत रखना। सत्य बात को उजागर करने में धनी का बल लेकर चलना। धनी तुम्हारे साथ खड़े हैं, कभी ना कहना कि मैं अकेली। धनी हमारे साथ खड़े हैं। जब धनी हो गए तो अर्जुन के साथ कौन खड़े थे? कृष्ण जी तो खड़े थे। हमारे साथ तो वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षातीत धाम धनी है, सतगुरु महाराज स्वरूप खड़े हैं, तो हमारा कौन बाल से भी। और आज तक किसी ने क्या बाल बिका करे। और इतना हंसते थे सुंदर साथ जी उस समय सरकार,
मैं बता नहीं सकती उनके उस स्वरूप की शोभा, कि पन्ना जी में जो वो हमने 4 दिन आनंद मंगल किए थे। मैं सुंदर साथ जी उस समय भोजन बनाती थी थोड़ा, जबकि मुझे भोजन बनाना नहीं आता, लेकिन मैं नई नई मतलब युवा होती थी, बाकी सब सुंदर साथ जो थे बुजुर्ग, तो सरकार का खाना मैं एक सुंदर साथ के घर में जाके बनाया था, थोड़ा सा बना के ले आया करते थे, बाकी सब भंडारे से हम लोग खाया करते। तो सुंदर साथ जी वो जो लीला के सुख है ना, वो सुख तो कोई भागवंती जानती है, कि उस समष्टि और व्यष्टि, सुंदर साथ जी शब्द देखिए कितने रहस्य भरे हुए। मैं सच्ची बताऊं, उस किताब के मैंने 2 पेज ही पढ़े, लेकिन मेरा जो है ना हृदय अ, मतलब बड़ा उसमें रस में उसमें चला गया। और वो बात लिखने का तरीका है इशारतों में, एक समष्टि है एक व्यष्टि है। अब ये समष्टि और व्यष्टि क्या है, बड़ी देर सोचती रही, इससे पूछो उससे पूछो, नहीं राजी महाराज आपको ही बताना है। अच्छा, फिर दिमाग में आया गूगल के पास तो हर बात का जवाब होता है। सुंदर साथ जी 1 मिनट में जवाब दे दिया उसने, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि उसने कहा द्वैतवाद, एक रूप एक स्वरूप। समष्टि मतलब समग्रता, लीला के स्वरूप में, समूह के रूप में। तो राज्य की लीला जब अद्वैतवाद में एक रूप एक स्वरूप लीला होती है, वो है व्यष्टि। और समष्टि है राज्य का समूह के रूप में, लीला के रूप में जाहिर हो जाना। तो जो लीला में आनंद आता है, जिन्होंने परम धाम जाने के लिए प्राणनाथ जी के साथ, जयराम भाई जैसे सुंदर साथ ने दीप बंदर से लेकर पन्ना जी तक उस स्वरूप के साथ पूरी जागनी लीला अटेंड करी, पूरी जागनी यात्रा में वो संग में रहे, उनके सुख का पारावार, और उनका जीव कितना रस में डूब गया होगा, वो तो वही समझता जाए। और फिर उस लीला का सुख, तो अपने आप को भाई बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं, निस्वती हैं हम, उन्होंने आके हमारा हाथ स्वयं पकड़ा और हमें उस लीला में शामिल किया।